जरा सोचिए कि किसी की गर्दन और पीठ का जो पुराना दर्द है उसकी जड़ रीढ़ की हड्डी में नहीं बल्कि उनके सांस लेने के तरीके में हो। सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम इसी हैरान कर देने वाले कनेक्शन को समझने वाले हैं। 90%। ये आंकड़ा देखकर शायद थोड़ा झटका लगे, लेकिन ये सच है। करीब करीब 90% लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसा गलत करते हैं जो उनके पुराने दर्द की सीधी वजह बनता है। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी एक चीज है जो इतने सारे लोग मतलब 90% लोग गलत कर रहे हैं, और इसका जवाब सच में आपको चौंका सकता है। जी हाँ, जवाब है सांस लेना। सब कुछ इस बात पर टिका है कि हम सांस लेते कैसे हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा काम जो हम हर पल बिना सोचे समझे करते हैं, वही हमारे शरीर में दर्द की जड़ हो सकता है। चलिए अब इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सांस लेने का ये गलत तरीका आखिर है क्या, और ये हमारे शरीर पर असर कैसे डालता है। देखिए, ज्यादातर लोग ना अपने सीने और कंधों का इस्तेमाल करके सांस लेते हैं। इसे कहते हैं चेस्ट ब्रीदिंग। ये एक तरह की उथली सांस होती है जो शरीर के ऊपरी हिस्से पर बेवजह का दबाव डालती है। जबकि जो सही तरीका है वो है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, मतलब पेट से गहरी सांस लेना। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, हर एक उथली सांस के साथ क्या होता है। कंधे ऊपर की तरफ खींचते हैं, गर्दन की मांसपेशियां एकदम अकड़ जाती हैं, और इस गड़बड़ी को संभालने के लिए सारा बोझ बेचारी रीढ़ की हड्डी पर आ जाता है। और ये सब दिन भर हर एक सांस के साथ लगातार होता रहता है। अच्छा, अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो है डायाफ्राम का एक सीक्रेट काम, एक ऐसा काम जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। हम में से ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि डायाफ्राम का काम बस सांस लेने में मदद करना है ना? लेकिन इसकी एक और बहुत बड़ी, बहुत ही जरूरी जिम्मेदारी भी है। और वो चौंकाने वाला सच ये है कि डायफ्राम सांस लेने के अलावा हमारे कोर का सबसे जरूरी स्टेबलाइजर है। मतलब ये वो मांसपेशी है जो हमारे पोस्चर और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने और सहारा देने के लिए जिम्मेदार है। तो होता क्या है कि जब डायफ्राम अपना ये मेन काम ठीक से नहीं कर पाता, तो फिर एक के बाद एक कई सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। चलिए देखते हैं ये सिलसिला चलता कैसे है। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। सबसे पहले डायाफ्राम में गड़बड़ी होती है। जब वो ठीक से काम नहीं करता तो हमारा कोर कमजोर पड़ जाता है, और जैसे ही कोर कमजोर हुआ, पोस्चर बिगड़ने लगता है, और इसका आखिरी नतीजा गर्दन और पीठ में वो दर्द जो कभी जाता ही नहीं। और देखें, सबसे जरूरी बात यह है कि जब तक जड़ को मतलब सांस लेने के उस गलत तरीके को ठीक नहीं किया जाता, तब तक कोई भी पेन किलर, कोई भी मालिश या कोई भी बाहरी इलाज इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म नहीं कर सकता। तो चलिए अब एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। इससे ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि कहीं कोई गलत तरीके से तो सांस नहीं ले रहा। और हाँ, ये बातें उन लोगों को खास तौर पर जानी पहचानी लग सकती हैं जो घंटों तक बैठे रहते हैं, या जिन्हें हर सुबह गर्दन में अकड़न महसूस होती है, या फिर बिना किसी खास वजह के पीठ में दर्द रहता है, या जब भी टेंशन होती है तो सांसें तेज और छोटी हो जाती हैं। ये टेस्ट करना बहुत ही आसान है। बस आराम से बैठ जाइए, एक हाथ अपने सीने पर रखिए और दूसरा हाथ पेट पर, ठीक है? अब बस एक नॉर्मल गहरी सांस अंदर लीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर सांस लेते वक्त सीने वाला हाथ पेट वाले हाथ से ज्यादा ऊपर उठ रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि डायाफ्राम ठीक से काम नहीं कर रहा, वो एक तरह से सोया हुआ है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है, और इसका इलाज बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है। इसका जो सल्यूशन है उसका फंडा बहुत सिंपल है। बस सांस लेने के तरीके को सही करना है, और शरीर खुद ब खुद अपनी हीलिंग शुरू कर देता है। जैसे ही डायफ्राम को दोबारा एक्टिवेट किया जाता है ना, तो इसके फायदे कमाल के होते हैं। दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है, पोस्चर बेहतर हो जाता है, और पूरे शरीर में एक हल्कापन सा महसूस होने लगता है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि सांस लेने जैसी एक मामूली सी आदत का हमारे स्वास्थ्य पर इतना गहरा असर हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि और कौन सी ऐसी अदृश्य आदतें हैं जो चुपचाप हमारे रोजमर्रा के जीवन और सेहत को बनाए या बिगाड़ रही हैं।